वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का, जिसमें 24 नवंबर 25 नवंबर को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इस वजह से हम 17 से 25 नवंबर तक इंपॉर्टेंट डेज को फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो 17 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व COPD दिवस मनाया गया है। इसके बाद 19 नवंबर को मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 20 नवंबर को मनाया गया है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। सड़क यातायात पीड़ित के लिए स्मरणोत्सव का विश्व दिवस मनाया गया है। 25 नवंबर को मनाया जाएगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 26 नवंबर को मनाया जा रहा है भारत का संविधान दिवस। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ में पहला सीरीज है कि सरकार ने 25 और एथेनॉल परियोजनाओं को दी है सैद्धांतिक मंजूरी। इससे क्या होगा, जो अपना पेट्रोल का खर्चा है ना वो बचेगा। एथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल है जो पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा, डीजल में मिक्स किया जाएगा, जिससे उसके दाम में भी कमी आएगी। इसके बाद इस परियोजना में 68 ऐसे परियोजनाएं हैं जो अनाज पर आधारित हैं, 20 शीरा पर आधारित हैं और 7 परियोजनाएं दोहरे फीड स्टॉक पर आधारित हैं। तीनों वर्ड को समझते हैं। अनाज से क्या होगा, जो अपना अनाज है उससे इथेनॉल बनाकर पेट्रोल और डीजल में मिक्स किया जाएगा, यानी पेट्रोलियम में मिक्स किया जाएगा। 20 शीरा का है, मान लीजिए गन्ना का है, गन्ने के रस से भी इथेनॉल बनाया जाता है, उसको भी उसमें मिलाया जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिलाया जाएगा। और दोहरे फीड स्टॉक का क्या मतलब है, गन्ना मान लीजिए गन्ने का रस निकाल लिए तो उसका जो वेस्ट बचता है ना, उसको दोहरा फीड स्टॉक बोलते हैं, उससे भी एथेनॉल बनता है। इसके बाद तीसरा न्यूज़ हमारा होता है इंडिया एंड वर्ल्ड का, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स का। इसमें इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो IPRD है। इसके बाद यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इसमें भारतीय नौसेना की एक बॉडी है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, वो नौसेना का नॉलेज पार्टनर और इवेंट के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक रहा है। इस बार का जो विषय है IPRD 2022 का विषय क्या है, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओरियंस इनिशिएटिव है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले सीरीज में देख लेते हैं। भारत ने गैबॉन और युगांडा के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। इसमें क्या है, भारत और गैबन के बीच ऐसा जो है कोई परामर्श आयोजन ये पहली बार हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ यह जानना जरूरी है कि भारत और गैबॉन के बीच जो अफ्रीकी कंट्री है उसके बीच बढ़िया ट्रेड हो रहा है, द्विपक्षीय व्यापार बहुत बढ़िया हो रहा है। और इसलिए गैबन से होने वाले जो निर्यात हैं, निर्यात के लिए भारत जो है दूसरा गंतव्य स्थान बन गया है। यानी अगर गैबन से कुछ निर्यात हो रहा है तो उसमें भारत में दूसरे स्थान पर निर्यात हो रहा है। इसके साथ भारत और युगांडा के बीच ऐसा विदेश कार्यालय परामर्श का यह दूसरा दौर है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले न्यूज़ में है, आयुष मंत्रालय ने की है NICM की अकादमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा। कहाँ पर किया है, 3 साल की अवधि में करेगी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में करेगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मंत्रालय के अकादमिक चेयर पद के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजगोपाला S का चयन किया गया है। और इसमें क्या होगा, वह जो गोपाला जी हैं ये अकादमिक और सहयोगी अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करेंगे। अगला हमारा सीरीज होता है बैंकिंग अफेयर्स यानी बिजनेस से। RBI ने दी है कैनरा बैंक और HDFC बैंक को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने की अनुमति। इसके लिए इनको वेस्ट्रो खाता खुलवाना पड़ेगा। वेस्ट्रो खाता क्या होता है, वेस्ट्रो खाते ऐसे खाते होते हैं जो एक बैंक अक्सर विदेशी बैंक की ओर से रखता है। यह एक करेस्पॉन्डेंस बैंक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया था। मान लीजिए रुपए में कोई व्यापार करना है, SBI का एग्जाम्पल ले लेते हैं। SBI वहाँ रसिया के कोई बैंक X में अपना एक खाता खोलेगा और रसिया का कोई बैंक X SBI में खाता खोलेगा। अब कोई भी ट्रेड होगा अगर रुपए में तो वो SBI को पेमेंट होगा, SBI फिर उसको कन्वर्ट करके इनके रुपए में कर देगा। और अगर ऐसा इधर से होता है तो ये इस तरीके से करेंगे, रसियन रुपीज़ को यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद यह जानने वाली बात है कि यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंड बैंक को रुपए के व्यापार के लिए नियामक मंजूरी मिल चुकी है। तो 3 बैंक और हैं ऐसे जिनको ऐसी मंजूरी मिली हुई। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में अगला सीरीज देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए भारत दर्ज करेगा 6.5 से 7.1% की वृद्धि। डेलाइट एक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऐसी घोषणा की है। तो ये याद रखिएगा, बाकी और चीज़ें तो नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें।
इसके बाद अगला हमारा सीरीज है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स का। तो यूनिसेफ ने भारत में IFFI जो अभी गोवा में आयोजित हो रहा है, कल हमने इसको डिस्कस किया था, 53 आवर्स चैलेंज वगैरह में बाल अधिकारों पर फिल्म को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो NFDC इसको आयोजित कर रहा है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। 53वां ऐसा है जो IFFI जो है बाल आयोजन है वो 53वां है, 53वीं सीरीज है, ये गोवा में आयोजित हो रही है। और एक चीज़ और जानने वाली बात इसमें है कि ऐसा पहली बार है जो बच्चों और किशोरों से संबंधित मुद्दों और अधिकारों को उजागर करने वाली फिल्मों को एक विशेष खंड बनाया गया है। 9 दिवसीय आयोजन है ये महोत्सव। 9 दिवसीय आयोजन में NFDC और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से क्यूरेट की गई 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये क्यूरेट का मतलब होता है उनके द्वारा बनाई गई। इसके बाद क्लाइमेट चेंज से अगला न्यूज है, यानी इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2 स्थान ऊपर आकर 8वें स्थान पर पहुंचा है। इसमें प्रथम 3 स्थान पर किसी देश को नहीं रखा जाता है। उसके बाद चौथे स्थान पर डेनमार्क है, स्वीडन है, फिर चिली, फिर मोरक्को, मतलब चौथे, 5वें, 6वें और 7वें पे। उसके बाद भारत का स्थान आता है, यानी भारत कुल मिला के 8वें स्थान पर इसमें है। पहले 3 स्थानों पर किसी भी देश को नहीं रखा गया, ये भी हमने डिस्कस किया। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से मुद्दे पर बात होगी? साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी बात होगी। इसके बाद यूरोपीय संघ के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यूरोपीय संघ 27 देशों का अभी देश है। ब्रिटेन अब इसका सदस्य नहीं रह गया है। यह राष्ट्रोपरि राजनीति और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। एक तरीके का आंतरिक बाजार क्रिएट किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी और संस्थापक देश जो हैं वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में ये शेर बहादुर देउबा जी हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 7वीं बार ऐसा है कि ये जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 7वीं बार। इसके बाद इसमें 2015 में नेपाल का एक संविधान की घोषणा की गई थी। उसके बाद यह दूसरा आम चुनाव है। नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। नेपाल एक जो है वो लैंड लॉक यानी स्थल युद्ध देश है। इसका विविध भूगोल है। इसमें उपजाऊ मैदान, बाकी पहाड़ियाँ, माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहीं पर हैं, नेपाल में ही हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेपाल में सार्क का सचिवालय है जो काठमांडू नेपाल में है। इसकी राजधानी भी काठमांडू नेपाल में है और राष्ट्रपति यहाँ की विद्यादेवी भंडारी हैं। यहाँ का रुपये मतलब मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में है रोमल सेट्टी, ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बने हैं डेलाइट इंडिया के CEO डेजिग्नेट। अभी हमने डेलाइट के बारे में डिस्कस किया था कि इन्होंने कुछ अपना GDP बढ़ोतरी के लिए जो है वो घोषणा किया था कि ऐसा होगा, तो उसी के ये जो है डेजिग्नेट CEO बने हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2023 को सेट्टी मौजूदा CEO N वेंकटा रमन का कार्यभार संभालने वाले हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डेलाइट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। स्थापना कब हुआ था डेलाइट का? 1845 में हुआ था। डेलाइट इंडिया की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसके बाद पर्सन इन न्यूज़ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ेंगे, ऐसा एक न्यूज आया हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के एक जो है राष्ट्रीय टीम के कप्तान है। रोनाल्डो ने 5 बैलन डी और पुरस्कार, 4 यूरोपीय गोल्डन शूज जीते हैं जो एक यूरोपीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक गोल्डन शूज हैं। उन्होंने अपने करियर में 32 ट्रॉफियां जीती हैं जिसमें 7 लीग खिताब, 5 UEFA चैंपियंस लीग और UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप लीग है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में रवि कुमार सागर हैं, फाउंडर एंड CEO ऑफ आर्केज इनो ग्रुप हैं। इनको प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे कम उम्र के संस्थापकों और CEO में से एक रवि कुमार सागर को 22 नवंबर को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें किस लिए दिया गया? समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए सम्मानित किया गया। वह भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक है। इसके बाद यह पुरस्कार हर साल वंदे भारत फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के लिए मनाने के लिए दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में AP श्रीधर को इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है। AP श्रीधर कौन है? AP श्रीधर एक स्वशिक्षित
कलाकार और संग्रहालय निर्माता हैं। उन्होंने दुनिया भर में 72 से अधिक शो और प्रदर्शनियों का संचालन किया है। इसके साथ ही इनको दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, AP श्रीधर को। इसके बाद अवार्ड्स एंड सीरीज के सीरीज में है प्रोडक्ट ने जीता है प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022। ये आप लोग याद रखिएगा। कौन सी श्रेणी में जीता है? संचार श्रेणी में जीता है। यह पुरस्कार जो है सेल्स फोर्स भागीदारों द्वारा उद्यमियों में उद्योगों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। प्रोडक्ट IT दूरसंचार के लिए परामर्शी सेवाओं का एक वैश्विक प्रदाता है। अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में अर्बन गबरू एक कंपनी है, उसने सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आप लोग याद रखिएगा। सूर्य कुमार यादव जो के बारे में डिस्कस करने के लिए कोई बात है नहीं। एक चीज़ जाते जाते रिवाइज कर लीजिए। फिलहाल ये जो है T20 इंटरनेशनल बैटिंग में पहले नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला अवार्ड जो है वो मैट्रिक्स के प्रॉक्टर एंड गैम्बल द्वारा पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है मैट्रिक्स को। ये आप लोग याद रखिएगा। ये USA का एक सम्मान है। इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। इसकी उपस्थिति पूरे देश में है मैट्रिक्स की, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्पोर्ट्स की हमारा अगला सीरीज होता है आर्मी रेड टीम ने जीती है 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। कौन जीता है? आर्मी रेड टीम जीती है 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब स्पोर्ट्स की अगले सीरीज में है प्रणय शर्मा, जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। प्रणय शर्मा बने कराटे एक सीरीज A में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। इंडोनेशिया के जकार्ता में यह प्रोग्राम चल रहा है, यानी कराटे 1 सीरीज A इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहा है। शर्मा ने प्रतियोगिता में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुषों के 67 किलोग्राम कुमाइट फाइनल में यूक्रेन के डेविड योनोवस्की को हराया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दुनिया भर में कई प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शामिल हैं, उसमें से कराटे एक सीरीज जो है वो एक उसका पार्ट है। इसके बाद एशियाई कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है मनिका बत्रा। ये भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन जो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हो रहा है IITF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। वह एशियाई कप टेबल टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने विश्व नंबर 6 और 3 बार एशियाई चैंपियन हिना हयाता को एक मैच में 4-2 से हराया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज होता है NIPA की स्थापना की हीरक जयंती की वर्षगांठ मनाई गई है। हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली, जो 60 वर्ष पे मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। 22 नवंबर 2022 को ये मनाया गया। शिक्षा मंत्रालय का ये एक बॉडी है। कर्नाटक से अगला न्यूज है स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर, यानी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी में कर्नाटक जो है पहले स्थान पर। यह RBI द्वारा एक जारी रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये पता लगा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से अगला न्यूज है पुंछ लिंकअप दिवस की प्लेटिनम जयंती मनाई गई है। पुंछ लिंकअप दिवस की प्लेटिनम जयंती मनाई गई है। प्लेटिनम मतलब यह दिन 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों से सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भारतीय ऑपरेशन ईजी को चिन्हित करता है, यानी 75 वर्ष इसको मनाया गया है। नमन स्थल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती की शुरुआत हो गई। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्होंने मुगलों की सेना को रोका था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ फील्ड ऑयल फील्ड। ये एक तरीके का जो है वो ऑयल फील्ड है जो दुनिया के 10% जो है वो ऑयल को इनके पास है, उनको क्या बोलते हैं, संरक्षित करता है, उनका ट्रेड करता है। 1971 में खोजा गया इस क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस क्षेत्र भी माना जाता है। नॉर्थ फील्ड ईस्ट डील करने वाला चीन पहला देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें और बाकी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कहाँ से आता है तो ये कतर, ईरान, ये सब इन्हीं सब देशों से आएगा। अगर आप लोग मैप में देख रहे हो कतर यहाँ पर है, ईरान इधर कहीं पे है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। तो यही सब, ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाली चीज़, यही नॉर्थ फील्ड है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।